अल्लाह, मेरा बाजू अम्मी। शुक्र है मेरा बच्चा बच गया। इरम, आका कुछ ले जाओ साथ और दूध गर्म करके दो। मैं अबू को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। चलो आओ बेटा। और सुनो, तुम्हें इमरान बाद में पिक कर लेगा और इस फ्रिज को कोई इस्तेमाल ना करे। अरे मम्मी चले, इरम का फोन आया था, अंकल हॉस्पिटल चले गए हैं। आलिया, अली कल रात से घर नहीं आया। मामा आप क्यों फिक्र करती हैं? भाई पहले भी तो हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते थे ना। आलिया, नाइट ड्यूटी करने में और ससुराल की ड्यूटी करने में बहुत फर्क होता है। मामा भाई फजल अंकल की खिदमत करके अपनी ड्यूटी ही पूरी कर रहे हैं। और वैसे भी आपने फजल अंकल को यकीन दिलाया था कि आप बहू ला नहीं रही बल्कि बेटा दे रही हैं। बेटा भी कोई देने की चीज होती है? अभी तो अली ने अपना पूरा बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, क्या जरूरत है इतना पैसा उड़ाने की? मामा भाई फजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं है और अल्लाह के फजल से वो खुल के खर्च करते हैं क्योंकि वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अम्मी करंट लग गया है। अरे पागल हो गई हो तुम क्या? अभी करंट लग जाता तो? अम्मी फ्रिज में करंट है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये फ्रिज करंट नहीं मारती। आप हाथ लगा कर देखें। आए ना, हाथ लगा कर देखें। अम्मी लगाएं तो। पड़ा आपको करंट? नहीं ना? नहीं। अरे बेवकूफ लड़की, प्लग लगा हुआ था लेकिन बटन बंद था। अब हाथ लगा कर देखो। आई एम सॉरी भाभी। बेटा ले आए सामान? ये लीजिए खाला, सारा सौदा आ गया। कितने का आया बेटा? खैर समझाए मुझे। तुम्हें मेरी किस बात से खैरियत का एहसास हुआ? अब देखें, फजल खालू की तबीयत खराब हुई, आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटा उस वक्त तो मुझे अपना होश नहीं था, तो मैं तुम्हें कैसे बताती। तो घर पर अली मौजूद था तो तुम्हारे खालू को भागा भागा अस्पताल ले गया। अली? अली कौन? अरे बेटा मैं तुम्हें बताना भूल गई। वो अली मेरा दामाद है। अभी कल ही तो उसकी इरम के साथ मंगनी हुई। ठीक है खाला, जब भी जरूरत हो अपने इस बेटे को याद कर लीजिएगा। एक हुक्म पर भागा दौड़ा चलाऊंगा मैं। मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, आप दोनों को ही मैंने अपना सब कुछ समझा।
लेकिन आपने मुझे गैर बना दिया। खैर छोड़े, चलता हूं। अरे मुस्तकीम, एक तो ये लड़का एकदम से जज्बाती हो जाता है। अली बेटा, अंकल हम फिर मिलेंगे कुछ देर बाद। अली बेटा, अगर मैं वापस ना आया तो मेरी इरम का बहुत ख्याल रखना। ताहिरा, आरफा, मेरा पोता आलियान अकेले रह जाएंगे बेटा। मायूसी की बातें ना करें, मैं उन सबका ख्याल तो रखूंगा ही, मगर आपने उन सबको संभालना है। अल्लाह हाफिज बेटा। आंटी, जो रात पर आपके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी थी, सुना है कि आपके होने वाले दामाद की है। हाँ, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी जगह रिश्ता किया है इरम का आपने। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो रात पर दामाद यही था जो गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी? हाँ, वो फजल की तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो वो उनकी तीमारदारी के लिए रुक गया था। फजल अस्पताल से बड़ी जिद करके घर आए थे। बड़ा हौसला है आपका। दिल का ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता है, तो फिर आपने किस तरह इंतजाम किया पैसों का? मैंने क्या इंतजाम करना था, मेरे अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। दामाद अच्छा हो तो फिर क्या टेंशन। जल्दी से ये खत्म करें, फिर बाद में दुआ भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अली, सब खैरियत तो है ना बेटा? अब वो अंकल को ऑपरेशन थिएटर ले गए। हाँ, तो तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो? अब वो अंकल को कुछ होगा तो नहीं ना? अली बेटा, तुम मर्द हो और वैसे भी जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, और तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना। अब मैंने कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस फैमिली के लिए क्या करूं, अपनी जान कुर्बान कर दूं या। अली बेटा, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? ठीक है, वो तुम्हारा ससुराल है, मगर तुमने तो उन्हें अपने हवासों पे सवारी कर ली है। वो मैंने ऐसा ससुराल समझ के नहीं किया। देखो अली, तुम्हारा ये बिहेवियर तुम्हारी अम्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। माएँ ये समझती हैं कि बेटा तो ससुराल का होके रह गया। बड़ा फर्माबरदार दामाद मिला है ताहिरा आंटी को। लगता है इरम ने पहले से काबू कर लिया। इरम तो है ही बहुत मिसनी। अपनी खाला ताहिरा कौन से कम है, चलता पुर्जा है। बीबी जी, यही ड्रेस है आपका? हाँ, एड्रेस तो यही है, मगर ये आपका फ्रिज आया है।
भाभी ये फ्रिज क्या है ये? नहीं, ये हमारा नहीं है, किसी और का होगा। ये ड्रेस आपका ही है ये? हाँ, एड्रेस तो यही है पर ये फ्रिज हमारा नहीं है। रसीद के ऊपर अली साहब लिखा होगा। तारापा, अली ने भिजवाया होगा ना आपके घर के लिए। हाँ, वो याद आया, अली की मौजूदगी में आरफा को बहुत सख्त करंट लगा था ना, शायद उसी ने भेज दिया ये। हाँ हाँ, अब भिजवा दिया तो रख लें भाई, अंदर रखवाए सब कुछ। चले अंदर रखवाए भाई, ये बेटा लेके जाओ अंदर, इंस्टॉल वगैरह करवाओ। चले आए, हम पढ़ते हैं तारापा। वाओ आलिया, लुक एट दिस, द लेटेस्ट मॉडल है बिल्कुल। सुनो, तुम अपनी जहेज के लिए यही फ्रिज लेना। मम्मी, व्हाट डू यू मीन मम्मी? इतना महंगा फ्रिज है भाई। आंटी, अली को ये नहीं भेजना चाहिए था। इरम, घर की मामूली सी चीज है, कुछ नहीं होता। नहीं, हम अपना ही फ्रिज ठीक करवा लेंगे। अरे नहीं नहीं, अली की तो ये पुरानी आदत है, जो चीज खराब हो गई फेंक दी। रिपेयरिंग का तो वर्ड ही नहीं है उसकी डिक्शनरी में। अपने घर की तो और बात है, लेकिन दूसरों के घर में ये सब कुछ नहीं। नहीं, मैं अली को मना कर दूंगी। अरे ये भी अब अली का ही घर है, अब आप देखिएगा कोई भी पुरानी चीज नहीं रहेगी यहाँ पे, सब कुछ बदल देगा। नहीं नहीं फातिमा बहन, वो फातिमा बहन। अरे रहने दे, आइए ना, आइए आइए। मैं कहूँगी अली से सब कुछ बदल देगा। नहीं नहीं फातिमा बहन। अरे कैसी बातें कर रही हैं तारा आपा, ये तो छोटी मोटी चीजें, घर की बुनियादी जरूरियात होती हैं जो कि फराहम करना हर बेटे का फर्ज होता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना एक एलईडी भी लगवा देते हैं, कम से कम 70 इंच का तो होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही रहेगा। और हाँ, अरे यार आजकल पानी कितना गंदा हो गया है तारापा, मैं सोचू एक डिस्पेंसर भी लगवा देते हैं, बहुत सही रहेगा। नहीं नहीं फातिमा बहन, अली से ये सब कुछ कह के हमारी खुददारी का इम्तिहान मत लीजिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लो जी, क्यों नहीं चाहिए? दामाद थोड़ी है वो, आपका बेटा है। अब मामा, वो मुझे लगता है आरफा भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हम उनको जाके देख लेते हैं। हाँ हाँ भाई, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, हमें बिल्कुल देखना चाहिए। बल्कि वो यहाँ क्या कर रही है? अली उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया? अली, हौसला रखो बेटा, क्या हो गया? स्टंट्स तो कब के डल चुके हैं, फिर डॉक्टर लेट क्यों कर रहे हैं? इनको बताना चाहिए था कम से कम। बहुत बहुत मुबारक हो, 2 स्टैंक्स डले, हम कामयाब रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। अबू, अल्लाह ने हम पर बहुत मेहरबानी की। बेटा ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है, अल्लाह ने तुम्हें सुरखरू किया है। थैंक यू। इरम, फातिमा आंटी की बातों के बारे में इतना मत सोचो। भाभी, मुझे यूं लगा जैसे उन्हें ये सब पसंद नहीं आया, बहुत बुरा लगा है उन्हें। अली को इतनी हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अली इस घर के दामाद हैं और बेटी और दामाद की जिम्मेदारियों में फर्क होता है। अली को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। ये सब करने से अली के दिल को तसल्ली मिलती है भाभी, मगर मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं मना कर दूंगी अली को। तुम अली से कुछ नहीं कहोगी, मैं खुद अली से बात करूंगी। बैठो। हमने ये रिश्ता किसी लालच में नहीं किया है। अली की ये मेहरबानियां हमें फातिमा आंटी की नजरों में शर्मिंदा कर देंगी। तुम घर पर रुको, मैं अस्पताल जाती हूँ, मैं खुद अली से बात करूंगी। अब्बू के ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम भी हो गया है, वो भी दे दूंगी। लेकिन भाभी, अगर अली को बुरा लग गया तो? अली को बुरा लगता है तो लग जाए।
लेकिन अगर फातिमा आंटी को बुरा लग गया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। भाभी, अभी तो आलिया और आंटी भी यहीं पे हैं, उन्होंने भी तो हॉस्पिटल जाना है। लेकिन अभी तो वो लोग खाना खा रहे हैं ना, मैं उनके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। तुम बस आलियान को संभाल लेना। अबू ये आप रखिए। अरे ये क्या है बेटा? अबू आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे लिए यही काफी। ये ऑपरेशन मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। गुड, खुशी हुई मुझे। थैंक यू अबू। बेटा जिंदगी में जो भी इम्तिहान सामने आए, अपनी जंग खुद लड़ो। मैं अब चलता हूँ, फजल भाई रूम में शिफ्ट होंगे तो दोबारा आऊंगा। जी अपना ख्याल रखो। क्यों हॉस्पिटल चली गई? उसकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी, मैंने मना किया था भाभी को, मगर वो अभी आ जाएंगी। एक तो ये आरफा है, इतनी मनमानी करने लगी है ना कि तौबा। अभी उसे इतना शदीद करंट लगा और खुद हॉस्पिटल चली गई। अच्छा है ना, अली वहां पे है, उसका भी चेकअप हो जाएगा। नहीं आंटी, भाभी तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, अंकल को स्टंट डाल दिए गए हैं। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है अम्मी। तेरा शुक्र। अरे तायरा आपा, ये तो खुशी की खबर है, आप रो रही हैं। इरम, तुम्हें बहुत मुबारक हो। मैंने कहा था ना, अली सब संभाल लेगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप में और साजिद में बहुत फर्क है। आप इस घर के दामाद हैं और वो इस घर का बेटा। मैं साजिद की जगह क्यों नहीं ले सकता? अली,